भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए हैं। उनका 8वां अवतार द्वारकाधीश श्री कृष्ण का था। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार द्वारकाधीश श्री कृष्ण की मृत्यु पैर पर बाण लगने के कारण हुई थी। किंतु क्या कभी आपने ये विचार किया है कि श्री कृष्ण का शरीर तो अभेद्य था, फिर उनकी मृत्यु पैर में एक साधारण बाण लगने के कारण किस प्रकार हुई? ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा शुरू होती है भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक से। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली हो, किंतु जीत तो पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वो उनकी ओर से लड़ेगा। इसके लिए बर्बरिक ने महादेव को प्रसन्न कर उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की योजना का पता चला, तब वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वो 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण है और वो एक बाण से ही संपूर्ण शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के पश्चात उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, यदि अपने बाण से उसके सभी पत्तों को तुम छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं अपने 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मेरा बाण आपके पैर को नहीं भेद सकता। आपने वृक्ष के एक अंतिम पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा है, कृपया अपना पैर हटाइए। तब श्री कृष्ण ने वरदान का मान रखते हुए अपना पैर हटा लिया और बर्बरिक के बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, आज से मेरे पैर अभेद्य नहीं रहेंगे और यही मेरी मृत्यु का कारण भी बनेंगे। इसके पश्चात जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु भी अवश्य होगी। जिस प्रकार तुम्हारे कारण मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी कृष्ण। जब गांधारी का क्रोध शांत हुआ, तब उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने गांधारी को क्षमा कर उसके श्राप को स्वीकार कर लिया। त्रेता युग में राम अवतार में प्रभु श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली का वध किया था और तब उन्होंने बाली से कहा भी था कि अगले जन्म में द्वापर युग में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही होगी।
बर्बरिक की घटना के कारण श्री कृष्ण का पूरा शरीर अभेद्य था, किंतु उनका पैर कमजोर हो गया। बाली को दिए वरदान के कारण द्वापर युग में बाली ने एक शिकारी के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण को अनजाने में बाण मारने वाला वही शिकारी था। गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस प्रकार श्री कृष्ण को मिले ये तीनों श्राप उनकी मृत्यु के समय फलीभूत हुए। जय श्री कृष्ण।